1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया। यही कोयला खदानों का जहां आज आजादी के बाद से हमको नहीं मिला, हमने भी कहा है अब तो भारत सरकार का सहारा के द्वारा हड़पा हुआ पैसा भी अब नाक से निकालना पड़ेगा। एक साल तो ईडी, सीबीआई पुलिस, चोर पुलिस की तरह हमको दौड़ाते रहा। आखिरकार ये लोगों ने जेल में भी डाल दिया। याद कीजिए, इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों का सभी बिजली का बकाया बिल माफ हुआ कि नहीं? हेमंत सोरेन जिंदाबाद। हमारे जितने भाई बंधु यहाँ पर मेरा दूर दराज से आए हैं, जिस भी जाति धर्म से हो, आज हम सब एक संगठित हैं। हेमंत सोरेन जी ने संकल्प लिया है हमारे झारखंड की बिटिया बहनों, भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग को सबको सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समाज से क्यों नहीं आते हो। हेमंत सोरेन जी जेल में गए थे हेमंत सोरेन बनके, लेकिन 5 महीने के बाद बन करके आए हैं गुरुजी बनके। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जेएमएम आज धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में अपना 53वां स्थापना दिवस मना रही है और इस कार्यक्रम को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी। फिलहाल आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। फिलहाल मंच पर खुद आज हेमंत सोरेन मौजूद है, कल्पना सोरेन, और काफी लंबे समय से इनका इंतजार कराया जा रहा था। पार्टी बहुमत की सरकार बनने के बाद पहली बार इतने भव्य तरीके से यहाँ पर जो है ये जो स्थापना दिवस है वो मनाई जा रही। सीधा इनके संबोधन को सुनते हैं और जानते हैं कि इस बार आने वाले समय में इनकी ओर से और क्या कुछ झारखंड को लेकर तैयारियां हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, सोरेन जिंदाबाद, युवा सम्राट हेमंत सोरेन जिंदाबाद, युवा सम्राट हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना मुर्मू हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना मुर्मू सोरेन जिंदाबाद, कल्पना मुर्मू सोरेन जिंदाबाद, युवा सम्राट हेमंत सोरेन जिंदाबाद। मिले चाहों किसानों से श्री हेमंत सोरेन जी की जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार। आप सभी के बीच हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिनके इंतजार में हमारी आंखें पथरा रही थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो। धनबाद जिला समिति की ओर से एक मुकुट पहनाकर और माला पहनाकर स्वागत करने का काम करें हमारे जिला के अध्यक्ष। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का ताजपोशी। बड़ा ही मनोरम दृश्य। अंकल किनारे हो जाए, आपको किनारे हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय कल्पना सोरेन जी का जिला सचिव मन्नू आलम जी और उपस्थित तमाम आए हुए सभी प्रखंडों से, सभी पंचायतों से आए हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्तागण, नेतागण, सभी को मेरे ओर से जोहार। आज गल्फ ग्राउंड, ये ऐतिहासिक गल्फ ग्राउंड। जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। दिशंगुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, दिशंगुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद।
सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, पानी नहीं। कैसे हैं? जैसे एक बच्चा कक्षा में जब आता है और उसका नया एडमिशन होता है, तो आप ये समझ जाइए वो नया में जो कक्षा में विद्यार्थी है वो मैं हूँ, क्योंकि मेरे लिए आज इस सभा में ये पहला संबोधन है, जिसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं दिशम गुरु मेरे ससुर जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं पार्टी के सभी हमारे साथी मेरे अभिभावक को धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सबसे ज्यादा आज 4 तारीख है, 4 फरवरी, 2 तारीख को हम लोगों ने दुमका का स्थापना दिवस मनाया। और जैसा कि सभी को ज्ञात है, उधर भेजे हैं। अभी कुछ छवि है जो डांस करने आंखों से ओझल नहीं होती, दिमाग से धुंधल नहीं होती। वो दिवस था हर किसी के जहन में उठा हुआ काला दिवस, जिसकी तारीख आप सभी को पता है। कौन सी तारीख थी? कौन सी तारीख थी? कौन सी वो दिवस था? वो रात थी, काली रात, जिसमें हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी को ईडी वालों ने जेल के अंदर में डाला था, अपने कब्जे में लिया था। कौन सी तारीख थी? कौन सी तारीख? आप लोग भूल गए क्या? आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रहा है, इसलिए चढ़े। बहुत ऐसा काला दिन, ऐसी काली रात थी, ऐसे भी मत कीजिए। जिस दिन हमारे पार्टी ही नहीं, हमारे झारखंड के हर एक उन लोगों को तकलीफ हुई थी, जिनको साथ देने का काम, उनकी दुख तकलीफों में हमेशा खड़े रहने का वचन देने का काम हेमंत सोरेन जी ने किया था। हेमंत सोरेन जी को ईडी ने क्यों जेल के अंदर में डाला? क्योंकि वो जानते हैं ये केंद्र में बैठे लोग ये खुद कोई काम नहीं करते, अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं करते। लेकिन अगर कोई राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री का वो राज्य का बेटा है, राज्य का भाई है, जिसे प्यार से आप लोग दादा कहते हैं, हमारे झारखंड में 2019 में आप लोगों ने अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दिया था और डबल इंजन की सरकार को हटा करके आपके हेमंत सोरेन जी को आपका नेतृत्व करने के लिए बैठाया था। और उन्होंने आते ही क्या किया आप सभी को पता है। ये उस समय हमारा दुर्भाग्य भी था कि जैसे ही हमारी झारखंड में 2019 में सरकार बनती है, आपकी अपनी अबुआ सरकार बनती है, सिर्फ राज्य में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में महामारी फैली, कोविड आया। और कोविड में क्या हुआ? लॉकडाउन हुआ। सब लोगों ने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और खिड़की दरवाजे बंद करके सब अपनी जान की चिंता करने लगे। आप लोग सभी जानते हैं सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आज एडमिशन लेने के लिए वहां पैरवी हो रही है। पैरवी कहां से? प्राइवेट स्कूल से उतर करके वो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। ये है हमारे झारखंड का विद्यालय, ये है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। नाम पे ही पता लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, आपके भाई, आपके दादा हमारे बच्चों को पढ़ लिख करके अव्वल बनाना चाहते हैं। और ये सिर्फ शिक्षा का स्तर स्कूली तक नहीं, अगर आपके बच्चे, हमारे बच्चे हुनर में हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी कला, ऐसा हुनर है, तो वो विदेश में जाकर के भी पढ़ सकते हैं और उसका एक भी रुपया खर्च नहीं आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा। सारा पैसा आपकी अपनी अबुआ सरकार करेगी और वो है मरांगोम के स्कॉलरशिप परियोजना जो आप आपके दादा ने लेकर के आए हैं। 2024
ಮಿತ್ ಬೊಚೋರ್ ಹುಯಿನಾ ಒನ ಮಿತ್ ಬೊಚೋರ್ ಕತೆ आपे दाड़ेतेगे झारखंड दिसम पेड़ा रे सलामत दाड़ेतेगे मीट जुटा लेका दाड़ेतेगे अब वो लोकसभा चुनाव रे आपे दाड़ेतेगे अब वो आरक्षित 5टा जहां सीट ताहेले ना अब वो गठबंधन होना दो जिता लेदा ओना दो आपे दाड़ेतेगे हुई लेना ओना तेगे आपे दो ढाई पे सब लोग जोर से अपने हाथ से ताली बजाइए क्योंकि ये जीत आप लोगों की जीत है और उस विषम परिस्थिति में 5 आरक्षित सीटें अगर आप लोगों ने जिताई थी तो इसका मतलब ये स्पष्ट था कि अगर झारखंड चलेगा तो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चलेगा। अगर ये झारखंड चलेगा तो हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का सपना साकार होगा और आप लोगों ने ये साबित भी किया। हमारे जितने भाई बंधु यहाँ पर मेरा दूर दराज से आए हैं, जिस भी जाति धर्म से हो, आज हम सब एक संगठित हैं और आप लोगों ने इसका परिणाम हमारे झारखंड के विधानसभा चुनाव 2024 में भी दिया। 2024 के चुनाव में यहाँ झारखंड में आज जो आप यहाँ हेमंत सोरेन जी को देख रहे हैं, ये 31 जनवरी 2024 से ऐसा रूप नहीं था। जब इन्होंने जेल में डाला इन्हीं वालों ने, हेमंत सोरेन जी जेल में गए थे हेमंत सोरेन बनके, लेकिन 5 महीने के बाद बन करके आए हैं गुरुजी बनके। इन्होंने वो बुनियाद रखी है झारखंड के भविष्य को आगे बढ़ाने की। हेमंत सोरेन जी ने संकल्प लिया है हमारे झारखंड की बिटिया बहनों भाई दादा बड़े बुजुर्ग को सबको सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समाज से क्यों नहीं आते हो, क्योंकि ये झारखंड हमारे अपने लोगों का है, ये झारखंड हमारे मूलवासी लोगों का है। चुनाव के दौरान बाहर से इतने बड़े बड़े जहाज में लेकर के आए, कितनी लिस्ट बनाई थी बीजेपी वालों ने, जरा बताइए तो। इलेक्शन के समय किसी को याद है कि भाजपा ने कितने लोगों की लिस्ट बनाई थी? 40 लोगों की लिस्ट बनाई थी कि वो लोग झारखंड में आकर के बीजेपी का प्रचार और प्रसार करें। मैं ये पूछना चाहती हूं, अगर 2014 में इन्होंने चुनाव जीता था और अगर 2014 से लेकर के 2019 का वक्त इन्हें मिला था, तब इन्होंने हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, हमारी माता बहनों के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए क्यों योजना नहीं बनाई? हमारी बहनों की, हमारी आधी आबादी के लिए क्यों योजना नहीं बनाई? ये उन्हें करना चाहिए था, लेकिन जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी वे इसमें निष्फल हुए और झारखंड की जनता ने 2019 में अपने बेटा, अपने दादा हेमंत सोरेन को नेतृत्व करने का मौका मिला और उन्होंने साबित किया ये 5 साल में, जिसमें 5 साल में 2 साल से 2.5 साल आपका कोविड में गया, 5 महीना है आपके दादा जेल में रहे और जितने कम वक्त में हमारे झारखंड के लिए सावित्रीबाई फुले की योजना हो, बेसा हरित ग्राम हो, सर्वजन पेंशन हो, अबुआ आवास हो, मरांगों के स्कॉलरशिप हो, मेगा लिफ्ट परियोजना हो, इस तरीके की हमारी धरातल पे योजना आती है और इसका सीधा लाभ आप लोगों को मिलता है। मिला है कि नहीं मिला है? मैं हमेशा ये बार बार हर मन से बोलती हूँ, आप सभी को ये ध्यान देने की जरूरत है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, एक एक बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, आपको ये जहन में डालना होगा, ये सिर्फ एक ध्वज नहीं है, ये सिर्फ एक मूर्त नहीं है, ये दिशम गुरु शिबू सोरेन जी हमारा अस्तित्व है। और अगर आज हम अपने
श्रेय जाता है हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को, ये श्रेय जाता है हमारे वीर शहीदों को, ये श्रेय जाता है हमारे सभी विनोद बिहारी महतो जी को। मैं इस मन से हमारे झारखंड के तमाम वीर शहीदों को नमन करते हुए, आप सभी का मैंने बहुत ज्यादा वक्त लिया, बस मैं इतना कहना चाहूंगी और हर मन से मैं कहती हूं, दिल में वो आग दहकती रहनी चाहिए, क्योंकि ये युद्ध, ये रण बहुत लंबा है और आपको थकना नहीं है, क्योंकि ये आग निरंतर दहकती रहनी चाहिए। मेरी तरफ से आप सभी को झारखंडी जोहार है। जय हिंद, जय झारखंड। और आज इस कार्यक्रम में मैं पहली बार आई हूं, आप लोगों ने जोश दिया है, भरा है और मुझे पूरी ताकत दी है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं। और आज ये सरकार अगर बनी है, मैं कहती हूं सब लोगों से, 56 इंच का सीना के लिए हमारे 56 विधायक काफी हैं और आने वाले युद्ध के लिए हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी है। आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, नमस्कार है, आदाब है। सूर संगीन को नहीं सिटरेकार सनम बाबा मिस्री को, बोया को, बाबा को, सनम को के इंसेंट पासा कोन आयमा एमा गुण मनाव जोहार कर गया है। और नोडे नोआ सभा थे, नोआ संकल्प हताव कते चलाबोन से अब झारखंड मुक्ति मोर्चा चेले का जुम्मिता है ना, ओना हुदिस कान गया अब दिसम गुरु शिबू सोरेन रिया, ओना हुदिस कान गया अब झारखंड मुक्ति मोर्चा रिया। सलाम को गेंसन पास्टा कोन आयमा एमा गुण मनाव जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। सामने फिर से बोलेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। इस रात का एक सिपाही के भूमिका में रहा, हम लोगों ने फिर से ये संकल्प लिया कि अब इस मेहमानों को सत्ता से बेदखल करना होगा। और फिर हम लोगों ने एक लंबा संघर्ष यात्रा निकाला और 2019 ईस्वी में हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार को आपके आशीर्वाद के बदौलत सत्ता से बेदखल करने का। लेकिन वही बात है, गरीब गुरुआ के लिए तो हर वक्त चुनौती रहता है। हम लोग सत्ता में आए, सरकार जरूर बनाए, लेकिन कोरोना जैसा महामारी साथ साथ में आ गया। ऐसा महामारी कि घर द्वार, हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, कोई घर से नहीं निकल सकता। जब कोरोना का धूल छटने लगा और इस कोरोना से राज्य की जनता को बचाने के लिए हमारे दो मंत्री शहीद हो गए। आपको याद होगा, ये बगल में मधुपुर के हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब राज्य की जनता का सेवा करते करते कोरोना उसको साथ में लेकर चला गया। आज उन्हीं का बेटा हमीजुल हसन को हमने मंत्री बनाया। उसी तरीके से लाख मना करने के बावजूद टाइगर जगन्नाथ महतो भी कोरोना काल में अपने राज्य की जनता के साथ दिन रात रहते थे और अंततः कोरोना भी उनको साथ मिलेंगे। एक बार तो उनको हम किसी तरीके से बचाने में कामयाब हो सके, लेकिन दोबारा हम उनको नहीं बचा पाए। लेकिन हम लोग का ये संघर्ष और ये झारखंड का जो कठिन सफर है, उस सफर में हम लोग कभी रुकते भी नहीं और कभी थकते भी नहीं। और उस सफर में हमने फिर बेबी देवी जी को अपने साथ में लिया और इस सफर को तय करना शुरू किया। और आज बेबी देवी जी जिनको हमने मंत्री बनाया था, आज इन्हीं के बदौलत
इस राज्य की आधी आबादी को हम लोग मैया सम्मान योजना से आच्छादित किया है। आज लगभग 50 लाख से अधिक सामने जो खड़क के भगवाइए महिलाओं के खाते में सब बैठेगा पहली बार देश में इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का ताकत दे रहा है। हम लोग सत्ता में तो आए जरूर, लेकिन एक तो पत्ता हमारा पेड़ का भी झड़ गया, उसमें से देवी जी भी छूट गई। लेकिन चिंता नहीं है, पत्ता गिरा है, पेड़ नहीं गिरा। आने वाला समय में फिर से वो पत्ता खिलने आएगा और ये राह को हम और आगे से बढ़ेंगे। बहुत सारी बातें हैं। हम लोग झारखंडी लोग हैं और झारखंडी लोग को पता है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार छीनने से मिलता है। और अब हम लोग सरकार में जरूर है और ताकत के साथ अधिकार की बात रखते हैं। अगर आज के दिन में भी हमारी बातों पर विचार नहीं हुआ तो ये दिन दूर नहीं कि सत्ता में रह करके भी अपना अधिकार को छीन के लाने का हम लोग काम करेंगे। आज 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया, यही कोयला खदानों का, जहां आज आजादी के बाद से हमको नहीं मिला। जब दिल्ली में जाता है तो बोलता है कोई बकाया नहीं है मंत्री सब, और यहाँ का जो विधान सांसद लोग है जो दिल्ली में बैठता है, ये लोग मुंह में टेप लगा के बैठता है कि झारखंड का अधिकार देना है कि लेना है कि नहीं लेना है। याद कीजिए आप सभी सांसदों को जो यहां से विपक्ष के लोग जाते हैं, आज आपका खेत खलियान से सरकार का जमीन की छाती फाड़ करके इन लोगों ने जो खरीद संपदा निकाला है उसका हमें हिस्सा लेना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है, हमने चिट्ठी पत्री शुरू की है, अपना संदेश भी भेजा है। अगर जरूरत पड़ेगा तो कानूनी कार्रवाई भी होगी, जरूरत पड़ेगा तो कोयला खदान बंद भी करना पड़ेगा। 100 साल से अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी आए थे, कोयला मंत्री हमारे यहाँ झारखंड, हमारी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कोयला खनन पट्टा जिनको मिला है और सब राज्य की अपेक्षा में आपका जमीन का दाम बहुत अधिक है और हमने दाम भी अधिक रखा है। तो हम बोले तो क्या दिक्कत है भाई? तो बोलता है नहीं, आपको जमीन का दाम कम करना पड़ेगा। तो हम बोले क्यों करेंगे काम? हम कम नहीं करेंगे। अगर आप लोग को पोसाई पड़ता है तो जितना दाम हम बोलते हैं उतना देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो कोयला खनन नहीं होगा हमारा। इसीलिए सदियों से सौतेला व्यवहार होता रहा है, अब ये सौतेलापन नहीं चलेगा। अगर हम लोगों ने अपने पर आना शुरू कर दिया तो देश अंधकार में डूब जाएगा। आज का तो वैसे ही स्थिति देश का बहुत बुरा हाल है। केंद्र सरकार 2014 से जब से आई है, देश का जो हालत खराब हो गया है, और अभी कल परसों भारत सरकार का बजट पेश हुआ है, लगभग 50 लाख करोड़ से भी अधिक का बजट पेश हुआ है। किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, किस वर्ग को कितना पैसा मिलेगा, आदिवासी दलित पिछड़ों को कितना मिलेगा, किसानों को कितना मिलेगा, सब पेश हुआ है। लेकिन झारखंड को कुछ नहीं मिला। 50 लाख करोड़ रुपया तो इन लोगों ने बजट देश को बताया
जिसमें 12-13 करोड़ लाख करोड़ रुपया तो इनको सूद में देना है, जो कर्जा लिया है वो पैसा वो वापस करें। तो कहावत है ना, नंगा निचोड़ेगा क्या और खाएगा क्या वाला हालत। आप 50 लाख करोड़ में 12-13 लाख करोड़ रुपया तो तुम्हारा कर्जा चुकाने में चला जाएगा। देश चलेगा कैसे? किसान बचेगा कैसे? गरीब गुरुआ बचेगा कैसे? मनरेगा जैसा योजना जो इस देश के गरीब तबके के लोगों के लिए जीने का साधन था, उसमें भी बजट कम कर दिया। आज किसी को भी ये फायदा देने की बात करते हैं तो फायदा नहीं बल्कि कर्जा देने का बात करते हैं, अनुदान देने की बात नहीं करते। हर चीज में बिजनेस मॉडल, नमक, तेल, दूध, घी, दही सब में तो टैक्स लगा ही दिया, बचा क्या? जिस तरीके से इन लोगों ने बजट बनाया है, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं। जो अमीर थे उनके लिए तो है ही, और जो जिंदा भी थे, थोड़ा कम अमीर थे, उनके लिए भी मदद कर दिया। लेकिन गरीब किसान मजदूरों के लिए कुछ नहीं। नए नए जुमला, नए नए। तो बिल्कुल आपने सुना कि खुद यहाँ पर इस बार कल्पना सोरेन मौजूद रही। पहली बार वो इस स्थापना दिवस में आई है। 2 तारीख को दुमका में स्थापना दिवस मनाया गया था और 4 तारीख को धनबाद में। इस बार शिबू सोरेन नहीं आए क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी। संबोधन में कल्पना सोरेन ने तमाम अपनी उपलब्धियों के बारे में यहाँ के लोगों को अवगत कराया है। साथ ही साथ जिस प्रकार से ईडी ने हेमंत सोरेन को जेल भेजा था, उसको लेकर भी उन्होंने बताया कि कैसे वो काला दिन था। तो तमाम उन चीज़ों को एक बार वापस से याद दिलाने का यहाँ पर जो है वो प्रयास किया गया था। साथ ही साथ हेमंत सोरेन ने भी अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि अब जो है वो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। अगर उनको अधिकार नहीं मिलता है, झारखंड के लोगों को अधिकार नहीं मिलता है, तो वो अधिकार छीनना भी चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने मैया सम्मान योजना से लेकर तमाम अपने अलग अलग योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया है। अब देखते हैं कि इस बार स्थापना दिवस के बाद आने वाले समय में झारखंड सरकार जो है झारखंड के लोगों के लिए और क्या कुछ नया सौगात लेकर आती है। लेकिन फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद। बंजा रे बंजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें प्रेगनेंसी है? मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat.